हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रैकुला, पिशाच, वैम्पायर जैसी चीज़ों के बारे में। तो उससे पहले मेरा नाम है मुस्कान और मैं आपका स्वागत करती हूँ हॉरर केव्स की इस दुनिया में। तो ये हमारा न्यू ट्रू इंसिडेंट नहीं है अभी कोई, मतलब पर न्यू ट्रू इंसिडेंट ही है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी लोगों की आदत पड़ी हुई है, अपने माइथोलॉजी को हम हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। जब हम हॉलीवुड बॉलीवुड में इन बातों को देखते हैं तब हम अपने पीछे माइथोलॉजी में जाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था क्या, अरे है क्या, चलो हमें पता चल गया, ओ फाइनली। तो ये है ड्रैकुला के बारे में बात। तो ड्रैकुला पहले जो वर्ड है ये एक राजा ने अपने लिए यूज़ किया था, जो क्या बोलते हैं 15वीं सदी में था, और इसका नाम वाला द थर्ड था। ये रोमानिया का राजा था। इसे बहुत पसंद था कि ये लोगों को तड़पाए और मारे। तो जो इसके दुश्मन होते थे ये उनको लोग दूसरे राजा लोग लड़ते हैं तो वो जीत जाते हैं, वो मार देते हैं या पकड़ के जेल में डाल देते हैं। ये ऐसा करता था, बीच में से रॉड फंसा देता था और टंगा रहने देता था। जब तक कि आदमी मरता नहीं है, तड़पता नहीं है, तब तक ये टंगा रहने देता था। इसके बाद ये क्या करता था, लोगों को लिटा देता था, कोड़े मरवाता था, जब तक कि उनकी जान ना निकल जाए। इसे अपने दुश्मन को तड़पाने में इतना मज़ा आता था और ये अपने आप को क्रूर कहलाने में बहुत पसंद करता था। तो इसने अपने 2 लेटर्स में अपने आप को संबोधित करते हुए ड्रैकुला वर्ड का यूज़ किया। ये इसे ड्रैगन से रिलेट करता था, जैसे कि ड्रैगन एक बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं, इन लोगों को खा लेते हैं, पी लेते हैं उनका खून। तो ये अपने आप को वैसा सा महसूस करता था और बहुत खुश अपने आप को फील करता था ये। तो इसके बाद हमारे पास ऐसे कई जगहें हैं जहाँ पे असली वैम्पायर्स रहते थे। अब असली वैम्पायर्स, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनमें बहुत ताकत होती है, इंसानी दिमाग से ज़्यादा इनका दिमाग चलता है, क्योंकि ये खून पीते हैं, ये बहुत सुंदर होते हैं और ये किसी भी काम को बहुत तेज़ी से कर लेते हैं जो कि आम इंसान नहीं कर सकता। और एक बात और, हॉलीवुड में और हमारे बॉलीवुड में भी दिखाई जाती है कि ये लोग धूप में नहीं निकल पाते हैं। ये धूप में नहीं निकलते हैं और ये रात टाइम ही रहते हैं, ज़्यादा इनका काम रहता है, और इवनिंग टाइम में इन्हें बहुत खून की तलब होती है। तो हमारी माइथोलॉजी में इनको राक्षस कहा जाता है, जो कि बहुत है हमारी माइथोलॉजी में। अगर आप जाएँ, ठीक है, हमारे रामायण में बहुत राक्षसों के बारे में बात की जाती है, हमारे महाभारत में बहुत राक्षसों के बारे में बात होती है। तो आप अगर उनके बारे में घुसेंगे तो आपको ज़रूर इस बारे में पता चलेगा। बट हमारी साइंस क्या कहती है? हमारी साइंस कहती है कि ये जो खून पीने की ना एक बीमारी है, ये इंसान को ऐसी बीमारी लग चुकी है, ना तो इसकी कोई दवाई है ना इसका कोई इलाज है। जो इंसान को खून, इंसानी या जानवर खून पीने का शौक लग जाता है ना, ये वो बीमारी है और इसकी कोई दवाई नहीं है। ये सिमिलरली वैसे ही है जैसे कि एक नशेड़ी आदमी को गांजे की और दारू की लत लगी होती है, और जब उसको उस टाइम पे नहीं मिलता है, जिस टाइम पे वो उसे कंज्यूम करता है, तो उसको बहुत उलझन होती है, झंझलाहट होती है, वो सामने वाले को मारने को तैयार होता है, पर उसको किसी भी हालत में अपनी दारू चाहिए। उसी तरीके से ये लोग होते हैं, इनको खून चाहिए किसी का भी, कभी भी, जब इनको मन कर जाए। ऐसी कई हमारे पास मूवीज़ पड़ी हैं जिनमें इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और साइंस कहती है कि इसकी कोई दवाई नहीं है। इवन यूएसए जैसे बड़े बड़े देश भी इसके बारे में कोई दवाई नहीं निकाल सके आज तक। और इसकी पहली बार इंडिया में ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कबीलों के पास पाया गया था। तो ये कबीलों के पास कुछ लोग रहते थे जो ऐसे थे, वो कबीलों के लोगों को मार मार के खून पी लेते थे उनका, और ये पहली बार 200 लोगों थे, और आज की डेट में ये बढ़ चुके हैं 5000 लोग तक ये हो चुके हैं। इनको वैम्पायर कहते हैं, और ये BBC न्यूज़ जैसे अखबारों द्वारा पुष्टि की गई है कि भाई उन्होंने रिपोर्ट्स निकाली हैं कि हमारे पास हाँ ये ऐसे लोग हैं, ये रहते हैं यहाँ पे। ये देखने में नॉर्मली होते हैं, यानी कि इनके दांत दिखे हुए तो वो हमारी इमेजिनेशंस हैं, फोटोज़ हैं, बट ये देखने में नॉर्मल होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हैं। कई CCTVs ऐसी आई हैं जिनमें दिखाते हैं कि भाई वैम्पायर है ना, जो उसकी परछाई नहीं बनती है, उसकी परछाई नहीं बनेगी, उसको शीशे में वो दिखेगा नहीं। तो अब इस बात की पुष्टि मैं नहीं करती, और मुझे अभी तक कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि करे। बट हाँ, ऐसे वीडियोस नेट पे काफ़ी पड़े मिल जाएंगे जो ये बात बोलते हैं कि हाँ ये वैम्पायर है, जिसकी वजह से इसकी परछाई नहीं पड़ी, इसका शीशे में दिखा नहीं शक्ल। तो वो जब तक आपको असली बात में मिलेगा नहीं, तब तो आपको कैसे पता चलेगा। और इसके बाद ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये कई जगहों पे है। सेबना एक जगह थी जहाँ ये सबसे पहली बार पाया गया था, जो कि अमेरिका में, ये ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, ये
काफ़ी फेमस है। वहाँ पे तो इनके अलग अलग से फीडिंग कैंप भी लगते हैं, मतलब कि अगर किसी पिशाच को, किसी नरभक्षी को किसी का खून पीना है तो वो कैंप लगेंगे, आम आदमी जाएगा वहाँ और अपनी मर्जी से वहाँ जाके खून दान करेगा। तो वो दान क्या होता है, वो वैम्पायर उसकी पीठ पे एक निशान लगाते हैं और उससे खून निकलता है, तो वो उससे खून पीते हैं और जब वो उससे पी लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करके कई सारे कैंप लगते हैं। इस बात पे हम लोग बैन भी नहीं लगा सकते ना, क्योंकि कहते हैं, इन लोगों का आर्गुमेंट ये आता है उधर से कि आप लोग नॉन वेज खाते हैं, मार के खाते हैं, हम खून ही तो पी रहे हैं, और नॉन वेज और खून में अंतर क्या है, मरने के बाद खून, खून के बाद मरना, तो सिंपल। ये लोग ऐसा, तो इनके पीछे कोई भी बैन नहीं लग सकता, कोई भी इनको रोक नहीं, अभी हमारी सरकारें रोक नहीं सकती। तो हाँ, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ना दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो है नहीं, बट वो है। तो ये हमारी माइथोलॉजी भी प्रूव करती है और हमारी साइंस भी। और अगर आपने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो इस वीडियो में दिखाया जाने वाला ये कपल जो अपने आप को वैम्पायर समझता था, मैं जल्दी इनके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगी कि ये कैसे अपने आप को एक दूसरे का खून पी के संतुष्ट रखते थे।